नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, प्रकृति ने हमें एक अद्भुत खजाना दिया हुआ था। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। एक अद्भुत खजाने के साथ लोग जीते थे और बड़े ही खुश थे, संतुष्ट थे और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन समय गुजरता गया, कुछ आक्रांताओं ने हम पे आक्रमण किए और स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे हमें उस खजाने से दूर किया गया। और आज की तारीख में तकलीफ ये है कि हम उस खजाने के बारे में बहुत कम जानते हैं। इतना ही नहीं, जो पुराने लोग कुछ जानते हैं और उसके साथ अभी भी जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम नई पीढ़ी उस जनरेशन को उस खजाने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, उनको हम सनातनी मानते हैं, या ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो अपनी इस जो प्रक्रिया है जिसके साथ वो जी रहे हैं, जो खजाना है, उससे दूर हो जाएं। हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चों के पैर के ऊपर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य के खजाने की, हेल्थ के खजाने की। अब ये दुर्भाग्य है कि मुझे इसे खजाना बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हमारा बर्थ राइट है, इसके साथ तो हम पैदा होते हैं, इट्स ए नेचुरल, बट स्टिल आज मुझे उसे खजाने के साथ उसकी तुलना करनी पड़ रही है, क्योंकि ये दुर्लभ हो गया है। हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम उस खजाने के लिए बारे में बात करने वाले हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि ये खजाना अब हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि कुदरत, प्रकृति हमेशा हर बच्चे को ये खजाने के साथ ही पैदा करती है। आप सभी ने महाभारत में कर्ण के बारे में जाना ही होगा। कर्ण को हम दो तरीके से जानते थे। एक तो वो बहुत ही दानवीर था और दूसरा उसके पास एक अभेद्य कवच और कुंडल थे। और ऐसा कहा जाता था कि उस कवच और कुंडल के साथ उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता। उसी तरह हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक बच्चा कवच और कुंडल के साथ पैदा होता है। जी हाँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस उसे इम्यूनिटी के नाम से जानता है। और ये ऐसा कवच कुंडल है कि जिसे तोड़ना सिर्फ हमारे हाथों में है, और हम ही चाहे तो उसे तोड़ सकते हैं और हम चाहे तो उसे और भी मजबूत कर सकते हैं। और हम इसे धीरे धीरे, बहुत सी गलतियों के साथ धीरे धीरे हम इसे तोड़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरह से हम अपनी गलतियों से हमारी इम्यूनिटी को तोड़ते आ रहे हैं। बीमार होना कितना मुश्किल है, स्वस्थ रहना कितना सहज है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी रख दूंगा और यहाँ पे आई कार्ड में भी मैं उसकी लिंक रख दूंगा। तो ये सहजता को हमें अच्छे से जानना होगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था। क्या आप जानते हैं? मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा इन्वेंशन था बैक्टीरिया और वायरस। जैसे ही ये वायरस की शोध हुई, उसके बाद उसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए, और इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को कैसे मारा जाए, उस वायरस को कैसे मारा जाए, कैसे उसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे उसे डीएक्टिवेट किया जाए, ये सारे रिसर्च उसके ऊपर होते गए और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी हो गई, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जी हाँ, और इसी रिसर्च के बलबूते पर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ा मुनाफा करने वाली इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी हुई और बहुत बड़ा एक मार्केट बन गया दवा का। इसके बाद रिसर्च तो और भी चालू ही थे, और एक और नया रिसर्च किया गया जिसमें यह कहा गया कि वायरस की वजह से डिजीज़ नहीं आता है, पर हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन आवर बॉडी, दैट इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ डिजीज़। जब शरीर में गंदगी होने लगे तब वायरस अटैक करते हैं और उसकी वजह से ये बीमारी आती है, जिसे टॉक्सीमिया भी कहा जाता है। और कैसे होता है? टॉक्सीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में कचरे का इकट्ठा होना। लेकिन ये कचरा कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये टॉक्सिक मटेरियल क्या है,
क्या चीज़ें लेने से टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसके बारे में हम ज़रूर से जानेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानकारी ज़्यादा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है तब जाके डिजीज़ होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा रिसर्च आया। लेकिन ये रिसर्च इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि ये मुनाफा करने वाला रिसर्च नहीं था। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को तोड़ने वाला रिसर्च था। तो क्या होता है ये रिसर्च, इसके बारे में हम जानते हैं। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। पहले रिसर्च का मतलब ये है कि जंतु या फिर मच्छर कचरा पैदा करते हैं, और दूसरा जो रिसर्च था टॉक्सीमिया का, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर कचरा होता है वहाँ पर मच्छर या फिर जंतु आते हैं, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया आते हैं। अब ये हमारी कॉमन सेंस है, हम सभी जानते हैं कि कचरा होता है वहाँ पे मच्छर आते हैं या मच्छर कचरा लेकर आते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है और इसी के ऊपर ये सारा दवा विज्ञान खड़ा हुआ है। तो अब ये हमें समझना होगा। इसे और एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि क्यों कभी वायरल इन्फेक्शन दो व्यक्ति को एक साथ, दो व्यक्ति हैं, एक दोनों की प्रकृति सेम है, हम ये भी मान ले कि एक ही माँ के कोख से पैदा हुए दो व्यक्ति हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन एक को होता है दूसरे को नहीं होता है। ये चिकनगुनिया में हमने देखा, स्वाइन फ्लू में देखा, और अभी ये पैंडेमिक में कोरोना में भी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को होता है दूसरे को नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस है? वायरस है तो वो दोनों पे एक सरीखा अटैक करेगा, लेकिन एक उससे संक्रमित हुआ, दूसरा उससे नहीं हुआ, और इसका रीज़न ये बताया जाता है कि उसकी इम्यूनिटी पावरफुल थी। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर में अगर कचरा है, विजातीय द्रव्य है, और अगर हमारा इम्यूनिटी लो हो गई है तो ही वायरस या बैक्टीरिया हम पे अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य ही सही खजाना है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में हम डिजिटलाइजेशन से, हम टीवी से, एडवर्टाइज से इतने प्रभावित हैं कि सच और गलत, सच क्या है और गलत क्या है उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। जो टीवी एडवर्टाइज ने हमें दिखाया वो सच, जो टीवी एडवर्टाइज ने गलत दिखाया वो गलत। हमारी बुद्धि ये विवेक ही खो चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें अपनी बुद्धि को जागरूक करना होगा, हमें उसके लिए स्वास्थ्य को समझना होगा, हमें उसके लिए कुदरत ने दिए हुई ये अद्भुत शरीर को समझना होगा, हमें टॉक्सीमिया के प्रिंसिपल को समझना होगा। तो इस हेल्थ सीरीज़ में जो हम इस पुस्तक के ऊपर कर रहे हैं, स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनो, स्वस्थ रहो, तो इस पुस्तक से हम जो ये हेल्थ सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम ये सारी बातें लेते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा और हेल्थ की इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिएगा, सबको शेयर करते रहिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।